नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज थम गई है। जो उनकी मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, तो बतौर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और प्रहलाद जोशी को जो है वो अतिरिक्त शिक्षा मंत्री का प्रभार भी मिल चुका है। लेकिन झारखंड में बच्चों की आवाज, बच्चों की मांग एक बार फिर जो है वो जोर पकड़ रही है। जोर इसलिए पकड़ रही है क्योंकि 14वीं जेपीएससी में धांधली की बात सामने आई है। कई सबूत मिले हैं और जेपीएससी की परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी और उसके बाद जिस एजेंसी ने इस पूरे परीक्षा के आयोजन का टेंडर लिया था उसके मैनेजर की गिरफ्तारी और यहाँ पर अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद कई राज जब सामने आए तो हर कोई बहुत चक्का रह गया और सोचने को मजबूर हो गया कि आखिरकार झारखंड की जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में चल क्या रहा है। अब जो नया खुलासा हुआ है उस नए खुलासे की माने तो अभय तिवारी जो कि इस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी का मैनेजर था और ब्रिलियंट माइंड इंसान था, क्योंकि इसने झारखंड की 5 परीक्षाएं निकाल रखी थी और इन्हीं परीक्षाओं का प्रमाण दिखाते हुए वह दावा करता था कि पैसे के दम पर आपको झारखंड में नौकरी मिल जाएगी। अब ये बात सामने आई है कि अभय तिवारी ने 1-2 कमरा नहीं बल्कि पूरे का पूरा एक होटल लीज पर ले रखा था और ये होटल कहीं और नहीं बल्कि रांची के स्टेशन रोड में ही मौजूद था। और स्टेशन रोड के इस होटल को 2021 में 11 महीने के लिए लीज पर लिया गया था। सीआईडी को शक है कि इसी होटल में धांधली के पूरे काम होते थे, यानी कि चाहे वो सेटिंग गेटिंग की बात हो, परीक्षाओं की तैयारी हो, ये तमाम तरह की चीजें, मीटिंग्स, सभी चीजें इसी होटल में होती थी। और अब सीआईडी इसी होटल की तह तक जाएगी, यहाँ पर विजिटर्स लिस्ट देखेगी और इस लिस्ट से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि 2021 से अब तक कौन कौन इस होटल में आया, अभय तिवारी ने किससे किससे बात की और सेटिंग गेटिंग का क्या खेल चला है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि अभय तिवारी की 2 सहयोगियों की यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनू कुमार जो कि जेपीएससी का कर्मचारी था उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं अरविंद सिंह जो कि अभय तिवारी का बेहद सहयोगी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि सीआईडी की जांच की आंच लगातार बढ़ती जा रही है। ये जांच की आंच किन किन बड़े चेहरों तक पहुंचेगी ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है, घोटाला तो हुआ है। और जब गड़बड़ी और घोटाले हुए हैं तो बात छात्रों के भविष्य की आएगी, क्योंकि झारखंड के बने हुए 25 साल हो चुके हैं और 25 साल में ये 14वीं जेपीएससी की परीक्षा जो है वो झारखंड में कंडक्ट की जा रही है, जो भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल है कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा। 9 परीक्षाएं इस घोटाले की खबर मिलते साथ ही रद्द कर दी गई और अब 12 अन्य परीक्षाओं पर इस वक्त संकट मंडरा रहा है और इन 12 परीक्षाओं से 1,70,000 छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है जो अपने अंतिम चरण पर थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर धांधली की भेंट ये तमाम परीक्षाएं चढ़ेंगे, और ये परीक्षाएं धांधली की भेंट नहीं चढ़ेंगे बल्कि छात्रों का भविष्य धांधली की भेंट चढ़ेगा, जिससे लगातार झारखंड के युवा परेशान हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।